हेलो एवरीवन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं मार्च में, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स के, एसओएल के स्टूडेंट्स के और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे मार्च अप्रैल में, उसके लिए जो ओपन बुक एग्ज़ाम की गाइडलाइंस हैं वो रिलीज़ कर दी गई हैं। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एग्ज़ाम वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे, exam.du.ac.in। यहाँ पे आपको जो ऊपर ही हैं वो गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम इस गाइडलाइंस को डाउनलोड करेंगे और फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, शुरू में मैं ये जो डेट शीट है, ये गाइडलाइंस आई हैं पूरे 5 पेजों की। इसमें फ्रंट शीट के रिगार्डिंग आपको क्या क्या लिखना है, मतलब लगभग सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। आपके लगभग रात के 12:05 हो रहे हैं जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ जो ये वीडियो है ये किन किन के लिए रहने वाली है। ठीक है, रेगुलर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, एसओएल के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, एनसी वेब के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और एनसी वेब के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम पहले पोस्टपोन हो गए थे, और रेगुलर और एसओएल के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड फेज़ में दोबारा एग्ज़ाम देंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस हैं उन सभी बच्चों पर लागू होंगी। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 में तो यही कहा है, जो 14/2/2022 को नोटिस आया था उसको देखते हुए अब ये जो गाइडलाइंस हैं वो रिलीज़ करी गई हैं। तो जो गाइडलाइंस हैं इनमें सबसे पहले वही इन लोगों ने बताया इस पॉइंट में भी कि जो गाइडलाइंस हैं वो किसके लिए हैं। ठीक है, और जो आपके एग्ज़ाम है वो 21 मार्च 2022 से शुरू होने जा रहे हैं, रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब के। ठीक है, दूसरे पॉइंट में इन्होंने इस पर बात की है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया गया है, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं या फिर एसेंशियल रिपीटर्स हैं या फिर कोई इंप्रूवमेंट देना चाहता है उनके केस में क्या होगा। ठीक है, तो जो भी एक्स स्टूडेंट हैं उनको वही एग्जामिनेशन वाली डेट शीट फॉलो करनी है जो आ रखी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे। उसी डेट शीट को वो लोग फॉलो करेंगे और अपने एग्ज़ाम जो है वो देंगे। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए उनका ईआर आ रखा है एग्ज़ाम में, ठीक है, एसेंशियल रिपीट आ रखा है, तो उनको क्या करना है, मार्कशीट के उसी मार्कशीट के मुताबिक अपनी जो डेट शीट आई है यूनिवर्सिटी की, उसी मार्कशीट के जो सब्जेक्ट में ईआर है उसी का एग्ज़ाम वो उस दिन देंगे। ठीक है, डेट शीट के मुताबिक ही वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है वो दे देंगे। तीसरे पॉइंट में क्या कहा है कि जो भी बच्चा मान लीजिए अभी करंट में सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है, कैन अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट इन द पेपर्स ऑफ, नहीं, यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी बच्चा अभी करंट में थर्ड सेमेस्टर में है वो जो है इम्प्रूवमेंट अप्लाई कर सकता है, बस फर्स्ट सेमेस्टर का, इससे ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट अप्लाई नहीं कर सकता। इन्होंने ये बात कही है इसी के पहले पॉइंट में। और यहाँ पे इन्होंने बताया है अ स्टूडेंट हु आर इन द सेकेंड ईयर, मतलब जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में है अभी करंट में, कैन अपीयर इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ थर्ड सेमेस्टर ओनली। जो सेकेंड ईयर में वो थर्ड सेमेस्टर के इम्प्रूवमेंट में अपीयर हो सकता है, और जो सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में वो फर्स्ट सेमेस्टर के ही इम्प्रूवमेंट दे सकता है। बस इसी पे इन्होंने बात की है। चौथे पॉइंट में इन्होंने बात की है, ऑल स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज हैव बीन फिल्ड एंड दे आर अपीयरिंग इन द पेपर मेंशन इन द कंफर्म एडमिट कार्ड्स। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी बच्चे हैं वो ये कंफर्म कर लें कि उन्होंने जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भर दिया है, और उसी के मुताबिक वो है जो है अपना, जब उनका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ करा जाएगा और उसी के मुताबिक जो है वो अपने एग्ज़ाम जो है वो देंगे। जो एडमिट कार्ड है, पाँचवें पॉइंट में इन्होंने बात कही है कि वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर ही आएगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को अपनी जो बेसिक चीज़ें वो देखनी होंगी, जैसे इनरोलमेंट नंबर और आपका जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है, बाकी एटसेट्रा थिंग्स इन्होंने यहाँ पे बात की है। ठीक है, छठे पॉइंट में इन लोगों ने क्या बताया था, स्टूडेंट शुड रिमेन इन कांटेक्ट। जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर के स्टूडेंट्स, उनको अपनी जो है अपने इंस्टीट्यूट के जो भी मतलब जो सीनियर्स हैं उनके कांटेक्ट में रहना है, किसके, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फिर एसएमएस ईमेल के थ्रू, ताकि कोई भी अगर दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को तो वो एग्ज़ाम के टाइम उनको कांटेक्ट कर पाएँ। और सातवां पॉइंट भी इससे ही रिलेट करके कहा है कि यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजेस जो हैं वो अपने नोडल ऑफिसर्स की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रिलीज़ करेंगे अपनी वेबसाइट्स पे, ताकि अगर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आती है एग्जामिनेशन आवर्स में तो वो उनसे पूछ सकता है। ठीक है, अब आठवां पॉइंट जो है वो है फर्स्ट शीट के रिगार्डिंग। फर्स्ट शीट पे आपको एग्ज़ाम की क्या क्या लिखना होगा। तो फर्स्ट शीट पे जो है आपको लिखना होगा अपना डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम, सेमेस्टर, ईयर, यूनिक पेपर कोड जो आपको क्वेश्चन पेपर और एडमिट कार्ड दोनों में ही मिल जाता है, और टाइटल ऑफ द पेपर ये भी आपको पता ही होता है। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें बस आपको लिखनी होगी। इसके अलावा आपको कोई अपना मोबाइल नंबर, नाम वगैरह, नेम ऑफ द प्रोग्राम आपको लिखेंगे, ना कि अपना नाम लिखेंगे,
पर्सनली, ठीक है। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, लेकिन नेम आप लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आप डाउनलोड करते हैं उस पर लिखा रहता है राइट योर नेम ऑन एवरी शीट, ठीक है। तो आपको मतलब जो है अपना नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें गाइडलाइंस में ये मेंशन नहीं करा गया है। लेकिन फ़ोन नंबर वगैरह ऐसी कोई चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। तो ये रूल है, ये तो है आपकी फ्रंट शीट के लिए। यहाँ पे अब आती है एग्जामिनेशन आवर्स की बात। तो 9वां पॉइंट जो है, आपको 4 घंटे दिए जाएंगे एग्ज़ाम करने के लिए। अब 4 घंटे में से 3 घंटे आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, और 1 घंटा जो होगा आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए और आंसर शीट को अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। वहीं जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होंगे, यानी PWD कैटेगरी के होंगे, उनको 6 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बात की है, मान लीजिए कोई बच्चा 4 घंटे में भी किसी टेक्निकल इशू के चलते अपना एग्ज़ाम अपलोड नहीं कर पाता, तो उसको पोर्टल पे 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना होगा, तब जाके वो जो है अपना 1 घंटा एक्स्ट्रा यूज़ कर सकता है। और मान लीजिए 5 घंटे में भी वो अगर अपना एग्ज़ाम अपलोड नहीं कर पाता, तो फिर क्या होगा, उसका जो पोर्टल है वो तो बंद हो जाएगा, लेकिन वो मेल कर सकता है। मेल के लिए भी फिर उसको वो जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये बात की है 9वें पॉइंट के अंदर, ठीक है। एक बार अब हम 10वें पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं, जल्दी से आते हैं। 10वें पॉइंट में इन्होंने क्या बात की है, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एक अंडरटेकिंग फिल करना पड़ेगा, जिसमें बताया गया होगा कि स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में जो है किसी भी अनफेयर थिंग का जो यूज़ है वो नहीं करेगा, ठीक है। तो 11वें पॉइंट में उन्होंने बात की है, देखिए जो भी बच्चा, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम से पहले मोड सेलेक्ट करना होगा, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड। जो भी बच्चा अगर एग्ज़ाम में ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करता है, तो वो बाद में भी चाहे अगर उसका मूड बदल जाता है कि नहीं भाई मुझे तो एग्ज़ाम भी यार ऑनलाइन ही देना है, तो वो लड़का जो है वो एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सेलेक्ट ही यहाँ पे ऑनलाइन करे हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने हैं, तो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम बाद में सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके ऊपर है आप लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग गाइडलाइंस हैं अलग अलग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनके ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे उनकी क्या गाइडलाइंस हैं। जो ओपन बुक सेलेक्ट करते हैं, द स्टूडेंट्स में राइट द एग्जामिनेशन फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब अगर आप ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कहीं से भी जो अपना एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट शैल रिक्वायर, आपको एक लैपटॉप की या फिर मोबाइल डेस्कटॉप अगर आपके पास कुछ भी है, तो इन डिवाइसेस की वजह से आपको बस एक इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी स्पीड है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड और आंसर शीट को अपलोड करने के लिए ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल। जो आपका PDF फाइल का साइज़ रहेगा वो रहेगा 7 MB का। 7 MB की जो आपकी PDF फाइल है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अ सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड स्टूडेंट रजिस्टर्ड ईमेल ID आफ्टर सबमिशन। जैसे ही आप अपनी जो आंसर शीट है वो सबमिट करा देंगे, फाइनल सबमिट पोर्टल पे जैसे ही आप कर देंगे, आपको एक एक्नॉलेजमेंट, आपको एक जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट मेल मिल जाएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो वहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। 5वां जो पॉइंट है वो ये है, द स्टूडेंट्स हु हैड ऑप्टेड रिमोट मोड शैल नॉट बी, वही जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, अब जो मान लीजिए बच्चे फिजिकल मोड यानी कॉलेज से जो सेंटर से सिलेक्ट करते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। द स्टूडेंट शैल रिक्वायर्ड writing the examination at their respective college institute according to the select sitting plan prescribed by the institute, ठीक है। मतलब इसमें इन्होंने क्या कहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उसको यूनिवर्सिटी के सिटिंग प्लान के हिसाब से ही सबसे पहले तो बैठना होगा इंस्टीट्यूट के अंदर जाके, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया, द स्टूडेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑल ICT फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग कंप्यूटर बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूट फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर, स्कैनिंग ऑफ आंसर शीट एंड अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट ऑन द ABE पोर्टल। यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है दूसरे पॉइंट में, कि आपको जो स्टूडेंट को है ऑल ICT फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इंक्लूडिंग कंप्यूटर के साथ, ताकि वो जो अपने क्वेश्चन पेपर हैं वो आप डाउनलोड कर सकें, आंसर शीट को जो है आप लोग अपलोड कर सकें, ठीक है, ऑन टाइम वहाँ पे। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने बात की है, आपको जो घर से ही A4 साइज़ की जो शीट्स हैं वो लेके जानी होगी, वहाँ से आपको कोई लिखने के लिए शीट प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने यही बात की है कि अगर मान लीजिए आपने फिजिकल मोड सेलेक्ट किया तो बाद में भी जो आप लोग चाहें तो आप अपना जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं, ठीक है। आंसर शीट सबमिटेड अदर देन द OBE पोर्टल शैल नॉट बी इंटर्ड अंडर एनी सर्कमटेंसेस। अगर आप OBE पोर्टल के अलावा और कहीं आंसर शीट को सबमिट करते हैं तो वो आपकी जो है वो मान्य नहीं होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे इन्होंने बताया आंसर शीट को जो कैसे आपको सबमिट करना है उसकी भी गाइडलाइंस हैं। उसके लिए 2 पोर्टल दे रखे हैं, रेगुलर और एसओएल का ओबी पोर्टल, और जो है रेगुलर और एनसी वेब का सॉरी, और एसओएल का जो है अलग से ओबी पोर्टल दे रखा है ओपन बुक एग्जाम का, ठीक है। इस पोर्टल को हम अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आंसर शीट को कैसे अपलोड करना है ये वाली वीडियो मैंने पहले भी कई बार बना रखी है, आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा आप लोगों को। आखिरी और 13वें पॉइंट में इन्होंने बात की है यहाँ पे, The access view of question paper on the OB portal shall be made available as per the respective date sheet notify examination branch। जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो एग्ज़ाम वाले दिन ही देखने को मिले करेगा, आपके एग्ज़ाम से 1-1.5 घंटे पहले पोर्टल के ऊपर, ठीक है। जो ये गाइडलाइंस हैं ये जो मैंने बताई ये है आपकी रेगुलर एसओएल और एनसी वेब के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, एनसी वेब के फर्स्ट 3rd 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और जो लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देंगे 3rd और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बाकी आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करना है, और किसी भी इन्फॉर्मेशन पे आपको बिलीव नहीं करना है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यार बहुत मेहनत लगती है, 12 से बोलना शुरू करा था 12-15 हो गए, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन